क्या आपको पता है कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है, कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपके ना चाहने के बावजूद भी आपका जो वो समय है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं संतोष पंडित स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी क्रिएशन माइंड में। सो चलिए जानते हैं हम लोग कि आखिर में आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम होता है। जोश में आकर के आप काफ़ी कुछ सोच तो लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। कभी आलस कारण बन जाता है, तो कभी डर, तो कभी टालने की आदत, तो कभी सोचते रह जाते हैं कि इसे मैं करूँगा तो सही लेकिन सही तरीके से करूँगा, इसे मैं करूँगा सही लेकिन एक परफेक्ट टाइम के साथ करूँगा, और वो इसी तरह से हमारा टालना आदत बन जाता है। फिर चाहे वो जिम हो, खाना पीना हो, या बिजनेस हो, या फिर किसी वर्क से रिलेटेड हो। और ये सब सिर्फ आपके उस टालने की कीड़े के कारण होता है जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घर बना करके बैठा हुआ है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस टालने की कीड़े को, जो आपके दिमाग में घर बना करके बैठा हुआ, उसको निकाल के बाहर फेंकने वाले हैं। और ये तभी संभव होगा जब आपको ये एक्चुअल में पता चलेगा कि आपके पास जो समय बचता है वो एक्चुअल में कितना समय बचता है, और उसी समय को आप यूज करके काफ़ी कमाल कर सकते हैं। हमने कभी 365 दिन में जितने घंटे होते हैं, यानी कि 8707 घंटे, इन घंटों में हमने कभी भी एक एक घंटे का हिसाब नहीं लगाया है, जो कि आज हम इस वीडियो में लगाने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं कि आपको एक्चुअल में कितना समय मिलता है साल में, जो कि आप कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि एक साल में 365 डेज होते हैं। ये 365 डेज, एक दिन में कितने हमारे कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स। अब यहाँ पर गुणा करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, यहाँ 8760 घंटे होते हैं। 8707 घंटे होते हैं हमारे पास में पूरे साल के। अब इस समझिए कि बोल अगर दी आप 8 घंटे सो जाते हैं ना, 8 घंटे अगर दी आप सोते हैं तो 365 इंटू 8, 2920 आवर्स। मतलब आप 8 घंटे अगर दी सोते हैं, 8 घंटे स्लीप में आप अपना लेते हैं, तो आपका जो घंटा बचता है यूज होता है इसमें सोने में, आपका खाली यहाँ पर 2920 घंटे आपको सिर्फ सोने में जा रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, इसको भी कैलकुलेट हम लोग करेंगे। 8760 माइनस 2920 जो कि आपके सोने का टाइम है, अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 5840 आवर्स, है ना, 5840 आवर्स। और ये हमारे घंटे बचे हैं, हमारे जो सोते हैं उस टाइम को माइनस करके हमारे जो घंटे बचे हैं। अब चलिए मानते हैं अगर आप कोई काम करते हैं, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए आप कोई काम करते हैं, तो हम समझते हैं कि बोल वीकली में आप समय देते हैं 50 आवर्स। 50 घंटे आप एक सप्ताह में देते हैं किसी काम को करने के लिए, चाहे वो 7 से 8 घंटा हो, जो भी हो, है ना। 50 घंटे आप अपने काम को देते हैं, वर्क, अपने काम को आप 50 घंटे देते हैं। तो अब आप समझते हैं कि बोल हम लोग का एवरेज एक काम करने में कितना समय जाता है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये आप 50 घंटे दे रहे हैं अपने काम को, और ये आपका एक सप्ताह का है 50 घंटा। तो हम लोग एक महीना में कितना सप्ताह होता है? डेफिनेटली 4, है ना। तो यहाँ 4 सप्ताह इंटू हम पूरे साल का निकाल लेते हैं ना, साल का निकाल लेते हैं, इंटू 12 करेंगे, तब हमारा यहाँ पर आ जाएगा वो होगा 2400 आवर्स, है ना। 2400 आवर्स हमारे हो जाएंगे, जो कि हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं? अपने वर्क में, अपने काम में दे रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग कितना समय दे रहे हैं? 2400 घंटे। हमारे पास जो समय है ये 5840 और 2400, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो आपका जो समय बचा था, यहाँ पर 5840 घंटे थे, उसमें से हम माइनस करेंगे जो आप अपने वर्क को दे रहे हैं, यहाँ पर 2400 घंटे। ये 2400 घंटे अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3440 घंटे। 3440 घंटे हमारे यहाँ पर बचे हैं। अब समझते हैं इस बात को कि बोल आपके पास अभी अपने सोने के समय को काट करके, आपके जो भी काम आप करते हैं उस काम को भी काट करके, हमारे पास अभी जो बचा हुआ है एक्चुअल में, वो एक साल का कितना समय बचा हुआ है? 3440 घंटे, है ना। अब 3440 घंटे में समझिए कि आपका दिन में, एक दिन में समझिए कि बोल आप 2 घंटे नहाने, खाने, मैसेंजर वगैरह कुछ
समय लगाते हैं उस चीज़ में भी, तो उस चीज़ को भी हम लोग माइनस करके यहाँ पर देखेंगे कि बोल उसके बाद हम लोग समझते हैं हमारा जो समय है वो कितना एक्चुअल में बचता है। चलिए देखते हैं। तो समझिए आपकी बोल आप 365 दिन में आपका हर एक दिन 2 घंटा जाता है अपना नहाने खाने धोने में। तो इस चीज़ को समझते हैं, आप 2 घंटा अपना यूज़ करते हैं नहाने खाने में और अपना मोबाइल वगैरह को समय देते हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं अब कितना हमारा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 730 घंटे होते हैं, 730 घंटे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 730 घंटे यहाँ पर हमारे होते हैं। और अब समझते हैं कि बोलिए 730 घंटे को भी हम लोग माइनस करेंगे इससे, है ना। तो चलिए हमारे पास जो समय बचा था वो कितना है, 3440 घंटे। तो ये 3440 घंटे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये हमारा जो खाने नहाने का जो समय था वो, हाँ ना, 730 है ना। 3440 माइनस 730, तो हमारा बचता है यहाँ पर 2710 घंटे। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, है ना, इक्वली हमारे पास बचता है समय वो है 2710 घंटे। अब समझिए इस बात को दोस्तों कि बोल हमारे पास सारी चीज जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उस सारे काम को हम लोग माइनस करके भी हमारे पास साल में बच रहे कितने, 2710 घंटे। तो यहाँ पर ये सवाल है गाइस कि आप ये 2700 घंटे कहाँ पर यूज कर रहे हैं, और बेसिकली ये आपके 2700 घंटे जा कहाँ रहा है। ओहो, ये तो थोड़ा लंबा हो गया ना। चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में करते हैं हम लोग। आप समझिए साल में हमारे 2710 घंटे बच रहे थे। हम लोग मंथली का भी निकालते हैं कि बोल, और दिन का भी वन निकालेंगे हम लोग कि बोल दिन का कितना घंटा हमको बचता है ना। चलिए ये 2710 घंटे, इसको हम भाग लगा देंगे कितना, 12 से, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 225 आवर्स मंथली। मंथली आपके पास कितना बच रहा है, 225 घंटे। अब 225 घंटे जब आपके मंथली में बच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो हमारे पास यहाँ से जो एक दिन के बच रहे हैं 7 से 8 घंटे बच रहे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ दिन के। आप समझ सकते हैं। और मेरा आपसे फिर से ये सवाल है कि बोल ये जो आपके 7 से 8 घंटे जो दिन के बच रहे हैं वो बेसिकली जा कहाँ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी आप एक गोल सेट करेंगे, कुछ सीखने की, कुछ नया करने की, कामयाबी की, पैसे कमाने की, और हर साल के बाद भी इस साल के स्टार्ट होने पर जनवरी भी खत्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आपको ये पता चलेगा कि आपका जनवरी जो खत्म हो चुका है तो आप अपने आप को संभालेंगे और बोलेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे पास अभी फरवरी बचा हुआ है। और इसी तरह जब आपके पास फरवरी भी निकल जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग अपने आप को मोटिवेट करके ये बताते हैं कि बोल हमारे पास अभी 10 महीने बचे हुए हैं। और देखते देखते गाइस वो 10 महीने भी हमारे पास से निकल जाते हैं और हमारा जो सपना होता है ना वो कहीं ना कहीं एक आइडिया बन करके रह जाता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये आती है कि गैस हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से करें। आप देखिए कोई पूरा का पूरा साल अगर खत्म होने के बावजूद भी कोई बंदा अगर स्टार्ट कर लेता है तो नॉलेज ना होने के कारण वो डिमोटिवेट होकर के गिव अप कर देता है। तो आइए जानते हैं साल में जो हमें 2710 घंटे जो मिले उसकी कीमत। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग समझे कि 2710 घंटे जो हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं उस घंटे का आप क्या कर रहे हैं और क्या आपको करना चाहिए। इनडायरेक्टली ये वीडियो आपको एक्स्ट्रा घंटे में कमाल करने में आपकी मदद करेगी। कैसा रहेगा जब आपको ये जानने को मिले कि ये जो आपके साल में 2710 घंटे मिले हैं जो कि एक दिन में 7 से 8 घंटे होते हैं, ये घंटे कहीं ना कहीं आप एक अच्छे तरीके से यूज़ करना आप सीख जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अगर ये जो 2710 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, अगर इस घंटे को आप सिर्फ बुक रीडिंग में लगाते हो, आप अगर इस समय को अगर आप बुक रीडिंग में लगाते हो तो आप एक साल में जो है ना, एक साल में 451 बुक पढ़ सकते हो। 451 बुक आप एक साल में पढ़ सकते हो। अब ये बात को समझिए कि बोल अगर आप एक बुक में आप अगर सिमिलरली 6 घंटे लगाते हो, है ना, आप एक बुक को पढ़ने में 6 घंटे लगाते हो तो आप पूरे साल में आप 451 बुक पढ़ सकते हो। आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ 2710 घंटे मिले हैं
और इस 2710 घंटे में बहुत ही कम कॉन्शियस लोग होते हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि आखिर में जो उसका वक्त है वो कहाँ पर जा रहा है। वेल, उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझने के बाद काफ़ी अलर्ट हुए होंगे अपने लाइफ को लेकर के। और मैं जानता हूँ कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आप रोबोट थोड़ी ना हो कि एक बुक आप 6 घंटे में पढ़ सको, क्योंकि आपका भी कभी मूड होता है, आप भी कभी बीमार पड़ते हैं, आपके भी कई दोस्त हैं, आप भी कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, कहीं छुट्टी मनाने के लिए भी जाते होंगे। तो चलिए आप अगर देखिए तो 451 बुक आपका एक साल में होता है, तो आप महीने में अगर देख लें तो आपका जो होता है 37 बुक होता है। सिमिलरली 37 बुक आपका एक महीने में होता है। तो चलिए, आपके भी फ्रेंड हैं काफ़ी सारे, आप मोबाइल भी चलाते होंगे, आप मोबाइल में भी समय देते होंगे, काफ़ी कुछ सारा सीखते भी होंगे वहाँ से, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, आपके पास 37 बुक आप एक मंथ में है ना, ये मंथली है आपका, मंथली आपके पास 37 बुक है। तो अगर आप चलिए 37 बुक नहीं पढ़ते हैं तो इसके आधा कम से कम आप 18 बुक तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर 18 बुक भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 18 बुक भी नहीं, चलिए आप 10 बुक्स आप एक महीने में पढ़ सकते हैं। ओहो, अभी भी महंगा लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए 10 भी नहीं तो आप कम से कम 5 बुक्स आप क्या एक मंथ में पढ़ सकते हैं। यस, डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 5 बुक्स एटलीस्ट आपको एक मंथ में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। आप जानते हैं कि सीखना बंद तो फिर जीतना बंद। मैं आपको बुक पढ़ने का सजेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बुक पढ़ने से आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आता है। हाँ, ये बात सही है कि सिर्फ बुक पढ़ने से आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, इसके लिए इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, मोबाइल से कुछ नया ट्राई भी करना पड़ेगा, किसी सोशल साइट में पैसे कमाने का जरिया भी ढूंढना पड़ेगा, या काफ़ी तरीके से डिफरेंट टाइप से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेल, मेरा बुक रीड करने से ये मतलब है बिकॉज जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बुक्स को देते हैं, और वो आज भी बुक्स को रीड करते हैं, तभी कहीं ना कहीं आज वो इतने सक्सेसफुल हैं। तो आप जैसे कि समझ सकते हैं कि J.K. रॉलिंग, इन्होंने एक बुक लिखी थी हैरी पॉटर, और ये अपने बताते हैं कि ये बुक लिखकर ही बिलियनर बने हैं। और अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें तो जेफ बेजोस इन्होंने क्या किया, ये जो है ये अमेज़न कंपनी के जो फाउंडर हैं, और आप समझ सकते हैं जेफ बेजोस जी जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं, और इन्होंने भी अपना जो करियर है वो कहीं ना कहीं बुक बेचकर ही स्टार्ट करी थी। और हम अगर एक एग्जांपल की बात करें तो वॉरेन बफेट जो कि आज बिलियनर हैं, ये ऐसे नहीं बिलियनर बने। अगर इनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो ये बेसिकली यही बात बोलते हैं कि जो मेरी सक्सेस का जो राज है वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल बुक को रीड करना ही अपना सक्सेस का सीक्रेट बताते हैं वॉरेन बफेट जी। और इसके अलावा आपकी जो अभी आंखें खुल रही है वो कहीं ना कहीं एक बुक के माध्यम से ही खुल रही है, क्योंकि बुक रीडिंग एक मैजिक है। जो भी आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन बुक में ना हो। वेल, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में उनके पास अभी कितना समय जो ऐसे ही वेस्ट जा रहा है उसको वो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए